प्राची स्टडी कॉर्नर। हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राची स्टडी कॉर्नर और मैं हूँ प्राची। आज आप सभी के सामने मैं वसा यानी फैट जिसको इंग्लिश में कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ। ये फूड एंड न्यूट्रिशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड एग्ज़ाम्स में ज़रूर 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा प्लीज़। और साथ ही कहना चाहेंगे जितने भी हमारे चैनल से अभी नए जुड़े हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल में आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वसा फैट क्या है, ठीक है। ये न्यूट्रिशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का मैंने वीडियो बनाया है, वीडियो आप कार्बोहाइड्रेट में जाकर देख सकते हैं। विटामिन्स हुआ, प्रोटीन्स हुआ, वसा हुआ, ये सभी जो होते हैं हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। बहुत ही इनकी आवश्यकता है हमारी बॉडी को। वसा जो होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। आपको इसमें हम बताएंगे कि वसा जो है एक जटिल कार्बनिक अम्लों, वसीय अम्लों और तथा निर्मित यौगिक होते हैं, ठीक है। तथा शाकाहारी और मांसाहारी ये दोनों प्रकार के भोजन से प्राप्त होते हैं। शाकाहारी में क्या हो गया, जैसे कि हमारा दालें हो गई, ठीक है, बादाम हो गया, ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं शाकाहारी में। और मांसाहारी में अगर हम देख लें तो जैसे कि मान लीजिए एग हो गया, ठीक है, मछली हो गई, तो इन सब से हमको वसा मिलती है। इसके स्रोत के बारे में आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगी किससे हमें कौन सी वसा मिलती है। चलिए आइए देखते हैं। वसा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 असंतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड फैट। नंबर 2 संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट। नंबर 3 ट्रांस वसा, ठीक है, ट्रांस वसा, ट्रांस फैट। तो चलिए आगे पूरा वीडियो देखते रहिए। हाँ जी, तो आइए देख लेते हैं। नंबर 1 पर हमारी क्या है, असंतृप्त वसा, ठीक है। असंतृप्त वसा हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है। यह हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है, हार्ट को स्वस्थ रखता है और साथ ही हमारे शरीर में गंदे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। और असंतृप्त वसा जो होती है ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट, नंबर 2 होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट। हाँ जी, तो देखिए पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो होता है असंतृप्त वसा में कितने होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट। तो पॉली अनसैचुरेटेड के अंतर्गत आएगा ओमेगा 3 के अंतर्गत मछली आती है, जो ओमेगा 6 में सोयाबीन का तेल, ये होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट। और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स के अंदर आता है जैतून का तेल, काजू, बादाम, ठीक है। तो ये असंतृप्त वसा के दोनों हैं, उनके अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं, हमें इन सब से फैट मिलता है जी। आ जाते हैं नंबर 2 पर संतृप्त वसा, ठीक है, सैचुरेटेड फैट। संतृप्त वसा को ज़्यादा मात्रा में हमें नहीं खाना चाहिए, इससे हमें हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं। खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो होती है वो इसको बढ़ा देता है। जैसे कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ये फास्ट फूड वगैरह चले, जैसे केक हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, नारियल हो गया, आलू के चिप्स वगैरह, ये सब बहुत ही हार्मफुल होते हैं। इनको बहुत ही कम लेना चाहिए और ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि इनको ना लेना पड़े, क्योंकि ये जाहिर सी बात है बॉडी में जाएंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाएंगे। इसी तरह फैट को जितना कम हो सके उतना कम ही खाना चाहिए, क्योंकि जब फैटी हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं बीमारी का रूप धारण करेंगे। इसलिए हमें कम इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे सूअर का मांस हुआ, ताड़ का तेल हुआ, इन सब में, गाय के मांस में ये सब फैट वाला मांस होता है, इनको कम लेना चाहिए, क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है, ना कि बीमार होना है। आगे देख लेते हैं। ये तीसरा और लास्ट हमारा है ट्रांस वसा, ट्रांस फैट इन हिंदी में आपको बताऊंगी मैं। ट्रांस वसा संसाधित किए गए असंतृप्त वसा होते हैं, जो कि प्रसंस्करण के बाद संतृप्त वसा की तरह हो जाता है। इन्हें खाने के बाद हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। जब इनका ज़्यादा सेवन होता है तो जो बुरे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो कि नुकसान पहुंचाते हैं बॉडी को, वो इकट्ठा हो जाते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण हमें हृदय संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। यह बहुत ज़रूरी ही है कि हमें रोज़ाना अपनी डाइट में जितना कम हो सके उतना ही कम इनको लेना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रह सकें। इसलिए ट्रांस वसा को हमें बहुत ही कम मात्रा में लेना चाहिए। तो ये थे हमारे तीनों वसा। हाँ जी, तो हम आ जाते हैं वसा प्राप्ति के स्रोत पर, ठीक है। हमें फैट किन किन चीज़ों से मिलता है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वसा जो होती है हमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरीके से प्राप्त होती है। ठीक है, शाकाहारी जो शाक सब्जी वगैरह होती है उनसे, और मांसाहारी जो पशुओं के थ्रू हमें मिलती है। तो आइए देखते हैं कि देखिए शाकाहारी में आता है वनस्पति से। तो वनस्पति से नारियल हो गया, बादाम हो गया, मूंगफली हो गया, तिलहन हो गया। ठीक है, इनसे हमें क्या मिलता है? फैट मिलता है। फिर पशुओं से देखते हैं, दूध मिलता है, पनीर, घी, मक्खन, अंडा, मछली। ठीक है, तो ये सारे हैं हमारे वसा प्राप्ति के स्रोत। जी, अब लास्ट में हम वसा के फ़ायदे और वसा से हमें क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं इनके बारे में आइए जान लेते हैं। तो देखिए, जो वसा होती है ये हमारे दिमाग के लिए फ़ायदेमंद है, पहली चीज़। दूसरा, वसा जो होती है प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है, फेफड़ों के लिए लाभदायक है, और कार्बोहाइड्रेट की कमी जब होती है तब ये वसा कार्य करती है ऊर्जा प्रदान करने में। एक ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा होता है फैट। वसा के नुकसान जो होते हैं, इसको ज़्यादा फैट जब हमारी बॉडी में जाएगा तो जाहिर सी बात है वेट बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा। जब वजन आता है तो बहुत सारी बीमारियों को लेकर के आता है। नींद की प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा फैट की वजह से हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं। तो ये था हमारा पूरा वसा से रिलेटेड वीडियो, और इसमें मैंने वसा की सारे चीज़ों को यानी समझाने की कोशिश की है इसमें। सो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो था, और अब हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।